नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की आज हम बात करेंगे। इस घोषणा पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में लॉन्च किया। इसमें किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। आइए जानते हैं इस घोषणा पत्र को विस्तार से और इस संकल्प पत्र में क्या खास बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के लिए भाजपा द्वारा किए गए वादों की। संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया है, जिसमें लाखों किसान लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ ही कपास और सोयाबीन जैसे मुख्य फसलों के किसानों का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक कर दी गई है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। वहीं भाजपा ने इस संकल्प पत्र में 25 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। इससे महाराष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या को कम करने का प्रयास होगा। इसके अलावा फिनटेक, एयरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इन प्रयासों से महाराष्ट्र को एक प्रमुख मेक इन इंडिया डेस्टिनेशन बनाने की योजना है। संकल्प पत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी कई योजनाएं शामिल हैं। लखपति दीदी योजना के तहत 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लाडली बहन योजना के तहत मासिक 2100 रुपये की सहायता राशि देने का वादा भी किया गया है। भाजपा ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव की घोषणा की है, जिसमें अब पेंशन की राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। यह फैसला उन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को थोड़ा और आसान बनाने का उद्देश्य रखता है, जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। वहीं भाजपा ने युवाओं के लिए भी योजना लाई है। स्वामी विवेकानंद फिटनेस और आरोग्य कार्ड जैसी योजनाएं प्रस्तावित की हैं। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग और AI प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ताकि युवा तकनीक और औद्योगिक कौशल हासिल कर सकें। यह पहल महाराष्ट्र को एक नए युग की तकनीक और डिजिटल क्रांति का केंद्र बनाने के लिए है। संकल्प पत्र में 100 दिनों के भीतर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने की बात कही गई है, जिसमें महाराष्ट्र को पहली 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत तकनीकी सुधार, एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र में कोवर्किंग स्पेस और इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि छोटे उद्योगों को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और 15,000 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। अमित शाह ने वर्तमान महायुति गठबंधन की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा कि इस गठबंधन ने महाराष्ट्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर भी निशाना साधते हुए इसे सत्ता की लालसा में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला गठबंधन बताया। भाजपा का कहना है कि उनका संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता की उम्मीदों का प्रतिबिंब है, जो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र के ऐतिहासिक योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज से लेकर भक्ति आंदोलन तक महाराष्ट्र ने हमेशा देश के लिए नेतृत्व किया है। भाजपा इस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और यही प्रतिबिंब उनके संकल्प पत्र में भी झलकता है। तो क्या लगता है, भाजपा इस संकल्प पत्र को लागू करने में सफल होगी? अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता भाजपा के इन वादों पर कितना भरोसा करती है और क्या भाजपा इस संकल्प पत्र को लागू करने में सफल होगी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।